दोस्तों आज हम बहुत ही सुपरहिट फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग आप तक सुनाए हैं जो आपको बेहद पसंद आते होंगे। ऐसे सॉन्ग आपने कई बार सुने भी होंगे। आखिरकार आज हम बात करेंगे ऐसे खूबसूरत स्टार स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा फिल्में हिट रहीं और हर कोई जिक्र करता है। इन्हें बॉलीवुड से लेकर और पॉलिटिशियन यानी राजनीति तक अपनी किस्मत आजमाए हैं। तो आज इन लोगों के साथ की गई फिल्मों में खूबसूरत स्टार स्मिता पाटिल जी के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फैंस से उन्हें हमेशा याद करते हैं। 31 साल की उम्र में उनकी मौत के कारण हर कोई उनके इन मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। राज बब्बर भी उनके साथ भी एक बहुत बड़ा बेवाह हुआ। आखिरकार क्या थी वजह, तो लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों देवांश दुबे पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि 90 के दशक के स्टार के बारे में हम ही कहानी लेकर आते हैं, जो आपको उनके बारे में समझने और जानने के लिए इसी वीडियो और इसी चैनल के माध्यम से मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे, तो आइए जानते हैं। वैसे स्मिता पाटिल ने अपने करियर में करीबन 84 फिल्में की हैं, लेकिन उनकी 84 फिल्में यानी 84 फिल्में की बात करें तो उन्होंने 4 भाषाओं मिला के की है। वैसे उनके जन्म की बात करें तो उनका निवास उनका गांव कौन सा था, तो वो उनका जन्म पुणे में हुआ था और उन्होंने तेलुगु फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की। मतलब करीबन 2 दशक तक उन्होंने मद्रासी और तेलुगु और कन्नड़ा जैसी भाषाओं की फिल्में की। उसके बाद उन्होंने 1 दशक तक बॉलीवुड में काम किया, जिनमें उनकी कई प्रसिद्ध फिल्में रहीं, जिनमें हम आपको बता दें तो सबसे पहले नाम आता है सुपरहिट फिल्म नमक हलाल। अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में नजर आई थी। नमक हलाल में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बॉबी, रोहिदा रहमान और स्मिता पाटिल थी। स्मिता पाटिल पर ये एक गाना फिल्माया गया था जो बेहद सुपर हिट हुआ था और इस गाने की वजह से बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर भी हुई थी। आज रपट जाए किशोर कुमार जी की आवाज़ में हमने ये गाना आपको शुरुआत में ही सुनाया है। आपने अगर ये फिल्म नमक हलाल देखी होगी तो आपको याद ही आया होगा कि हम कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों उसके बाद इन्होंने राज बब्बर के साथ फिल्म में काम किया था। ये भी गाना इनका बहुत सुपर हिट हुआ था। बता दें इस फिल्म के साथ राज बब्बर इतने दीवाने स्मिता पाटिल के हो गए थे कि वो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन स्मिता पाटिल को उन्होंने जब प्रपोज किया तो स्मिता पाटिल ने उनसे शादी करने पर ना कर दी, जिसे राज बब्बर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कहा आखिरकार ऐसी मेरे में क्या कमियां हैं जो आप मेरे प्रपोजल को ठुकरा रही हैं। बताना चाहेंगे राज बब्बर शुरुआती दौर में उनके 2 बच्चे थे और पहले से शादीशुदा थे। इस वजह से स्मिता पाटिल ने उन्हें कहा कि आप बच्चों के पिता हैं और आपकी पहले से ही ऑलरेडी शादी है और आपके घर में आपकी पत्नी है, तो हम कैसे आपके साथ शादी कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम आपके इतने दीवाने हो गए हैं। बता दें कि राज बब्बर आखिरकार बॉलीवुड के अलावा उन्होंने राजनीतिक दलों में भी अभिनय किया है और उन्होंने कई बार पॉलिटिशियन में अपने आप को कामयाब भी बनाया है, जिसकी वजह से स्मिता पाटिल ने उनसे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा अगर आप पहली पत्नी को छोड़ देंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। फिलहाल राज बब्बर इस चीज़ को लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और स्मिता पाटिल से उन्होंने शादी कर ली। लेकिन महज ये कहाँ हो सकता था। स्मिता पाटिल आखिरकार 31 साल यानी 1986 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से राज बब्बर ने तो पहली पत्नी को छोड़ दिया था और दूसरी की मृत्यु हो जाने के बाद आखिरकार उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें पहली पत्नी के 2 और स्मिता पाटिल का 1। लेकिन जब स्मिता पाटिल ने बच्चे को जन्म दिया था तो महज वो 15 दिन का ही था जब स्मिता पाटिल की मौत हुई थी। दोस्तों बता दें उस समय राज बब्बर लगातार फिल्मों में बने रहे, लगातार महीने भर की शूटिंग पर वो जाया करते थे। स्मिता पाटिल अपने बच्चे की देखभाल में बिजी थी और इसी वजह से उन्हें उनकी तबीयत में बिगड़ती गई। लेकिन बताया जाता है कि उन्हें हल्का हल्का सा बुखार हुआ था और कोई बड़ी मर्ज भी नहीं थी, लेकिन किसी को नहीं पता लगा कि आखिरकार स्मिता पाटिल को क्या हुआ था। राज बब्बर उस दिन 10:30 बजे अपने शूटिंग पर चले गए थे, जिस वक्त उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई।
स्मिता पाटिल को जब उन्हीं के पास के एक डॉक्टर ने देखा तो कहा इनकी हल्की सी ही बुखार है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन उसकी वजह से तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और स्मिता पाटिल नहीं बच पाई, जिसकी वजह से राज बब्बर ने दूसरी बार शादी करने के बावजूद उन्होंने फिर तीसरी बार शादी करने का भी अपने मन से वहम को निकाल दिया। आज भी बात करें तो जब स्मिता पाटिल की बात चलती है और कोई राज बब्बर से उनके बारे में पूछता है तो उनके आंखों में वो दर्द देखने को मिलता है। जब भी उनका ये गाना कोई भी चलता है तो वो खुद इस गाने पर गुनगुनाते लगते हैं। राज बब्बर की बेस्ट एक्टिंग और उन्होंने करियर में कई अवार्ड भी जीते हैं। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें 2 पुरानी वाले के और एक स्मिता पाटिल के, जो अब प्रोड्यूसर बन चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, राज बब्बर की कई ऐसी सुपरहिट अभिनय फिल्में हमने देखी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। राज बब्बर की दमदार आवाज़ कारण उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। वैसे तो उन्होंने हीरो के तौर पर ही फिल्मों में काम करना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने खलनायक की भी भूमिका बहुत निभाई है, जिन्हें लोगों को बेहद पसंद भी आया है। राज बब्बर को काफ़ी डांस अच्छी तरीक़ा से नहीं आता था, इसलिए उन्हें हीरो बनने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और यही वजह थी कि डांस की वजह से उन्होंने फिल्मों में हीरो का किराएदार बन कर खलनायक की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि राज बब्बर ने हर एक्टर के साथ कई फिल्में की हैं। कई फिल्मों में तो उन्होंने हीरो के लिए भी चुने गए हैं, जिनमें धर्म जी के साथ और ख़ुद की भी कई फिल्में वो कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमने बताया आपको राज बब्बर की जुड़ी हुई कई कहानियाँ। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।